Welcome to HR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about degrees. In this degrees I am going to tell you how to change from positive degrees to superlative degrees. यानी आज मैं डिग्रीज में बताने वाला हूँ कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, यानी किसी पॉजिटिव डिग्री में दिए गए सेंटेंसों को सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसों में कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि पॉजिटिव डिग्री के कौन से वाक्य हैं जो सुपरलेटिव डिग्री में बदले जाते हैं और कौन से ऐसे वाक्य हैं जो पॉजिटिव डिग्री में हैं और उन्हें सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जाता है। तो जिसमें पहला जो सेंटेंस है, मैंने 4 टाइप्स के सेंटेंस को दिया है, यानी कि बेसिकली 4 टाइप से ही सेंटेंस पॉजिटिव डिग्रीज में होते हैं, जिन्हें हम लोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज में उनको बदला जाता है। तो हम लोग उनमें से फर्स्ट वन जो सेंटेंस है उसको लिया, तो इसको देखते हैं कि सेंटेंस क्या बदला जा सकेगा या नहीं। तो ध्यान रखिए, सोहन इज़ एज इंटेलिजेंट एज मोहन। ये कह रहा है कि सोहन उतना ही तेज है जितना मोहन है, यानी कि यह इस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आए, उसके बाद एज आए, या उसके बाद कोई पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव आए, उसके बाद एज आए, और तब कोई नाउन प्रोनाउन के रूप में एज के बाद कोई शब्द आए। तो ऐसी परिस्थिति में है हम लोग सेंटेंस को यानी पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते हैं। अब इसका कारण क्या है, तो ध्यान दें, इसका कारण यह है कि सुपरलेटिव डिग्री में जो तुलना होता है वो 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना होता है। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच यानी सोहन और मोहन के बीच में तुलना हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को या ऐसे आधारित कोई भी सेंटेंस हो तो उसे पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकेंड वन सेंटेंस है, ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी। तो यहाँ कह रहा है कि वह है उतना तेज नहीं है जितना वह है, यानी कोई लड़का से तुलना किसी लड़की से किया जा रहा है। यानी इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट या निगेटिव वर्ड, उसके बाद सो या एज भी आ सकता है, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को ये दिया रहेगा जैसा कि इंटेलिजेंट है, उसके बाद एज, और उसके बाद कोई नाउन और प्रोनाउन के रूप में कोई यहाँ पर शब्द दिया रहेगा जैसा कि यहाँ पर सी दिया है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे भी सेंटेंस को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वही समस्या है इसमें भी, यानी कि यहाँ ही और सी यानी 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रहा है, इसलिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में इसे भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में कम से कम 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना होने पर ही किया जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वन सेंटेंस यानी थर्ड वन को लेने जा रहे हैं। इसको देखें कि क्या ये बदलेगा कि नहीं। तो ध्यान रखिए, नो अदर गर्ल ऑफ दिस बैच इज सो या एज टाल एज ही सी। कह रहा है कि कोई ऐसी लड़की इस बैच के या इस बैच के कोई अन्य लड़की इज सो या एज टाल यानी उतनी लंबी
नहीं है। यहाँ नो का, नॉट का प्रयोग यानी के स्थान पर नो का प्रयोग किया गया है, जिसे हिंदी लगाते समय हम लोग उस क्रिया के जस्ट बगल में हम लोग प्रयोग करते हैं या बाद में भी जहाँ सूटेबल हो हिंदी में। तो फिर से समझिए, इस बैच की कोई अन्य लड़की उतनी, एज या सो या एज का मतलब होता है उतना या इतनी, तो उतनी लंबी नहीं है जितनी वह है। तो यहाँ समझिए कि यहाँ पर जो तुलना हो रहा है वो बैच की, यानी इस बैच के बीच की तुलना हो रहा है किसी लड़की के साथ, यानी कि यहाँ पर बैच में लड़कियाँ यानी 2 या 3 या 3 से अधिक होगी तभी वहाँ पर तुलना हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर मिलने पर उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा सकता है, यानी कि नो के बाद अदर का प्रयोग हुआ हो, उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ हो, उसके बाद ऑफ या इन का भी प्रयोग हो सकता है। ऑफ का प्रयोग होने पर इन का प्रयोग होने पर कोई प्लेस का नाम आएगा, ऑफ का प्रयोग होने पर प्लेस के छोड़ करके कोई भी वर्ड आए तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि ऑफ दिस बैच, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग होने के बाद दिस बैच है, ये बैच प्लेस का नाम नहीं है, तो इसलिए यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ। यदि इन यहाँ होता तो इन का प्रयोग तभी किया जाता जब यहाँ प्लेस का नाम होता, जैसे इन दिस कंट्री या इन दिस डिस्ट्रिक्ट या इन दिस टाउन या इन दिस स्कूल, ये दिया जा सकता। तो ध्यान रखें, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं या ऐसे स्ट्रक्चर पर आधारित वाक्यों को सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानना बात था, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे पढ़ाई करते हैं जैसे उनको सेंटेंस मिलता है उसे ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं, यानी एक डिग्री से दूसरे डिग्री में, और उनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ रहता है कि वो कौन सी डिग्री को बदला जाएगा, कौन सी डिग्री को नहीं बदला जाएगा, यानी कि कौन से डिग्री पर आधारित वाक्य रहेगा, यानी उस वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कि बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। ये छात्रों को जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे छात्र ऐसे में गलती कर देते हैं। तो उन्हीं को मैं सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ, जिसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर वाक्य है, वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर एज टाल एज सी, यानी बहुत कम, वेरी फ्यू मीन्स बहुत कम लड़कियां। हम लोग अर्थ ऑफ प्रीपोजिशन होने पर उल्टा लगाते हैं सब्जेक्ट का, यानी वर्ब आर है इसलिए इसके पहले वाले को अर्थ लगाएंगे, यानी इस बैच के बहुत कम लड़कियां इतनी या उतनी लंबी है जितनी वह है। यानी कि हमारा ये भी समझना होगा कि ये दोनों यानी 3 और 4 दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंस दे रहा है, बहुत कम लड़कियां हैं, यानी कि 9 के बराबर की बात कर रहा है, यानी वो निगेटिव सेंस वेरी फ्यू दे रहा है। अब रह गया सवाल कि इस सेंटेंस को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बदलें या नहीं बदल सकते हैं। तो इसमें समझिए कि इसमें भी हमारे इस बैच की लड़कियों से उससे तुलना हो रहा है, यानी कि यहाँ भी तुलना 3 और 3 से अधिक के बीच की बात का सेंस यहाँ पर दिया है, इसलिए ऐसे डिग्री को भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के टेक्निक को सीखेंगे। पहले हम लोग वाक्यों को बदलना सीख लें ताकि आपको और आसान हो जाएगा, तब हम लोग उसके स्ट्रक्चर को भी बदलना सीखेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में। तो ध्यान दें, इसको बदलते समय, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री में वाक्य है, इसे सुपरलेटिव डिग्री में जब बदलेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव डिग्री के जो वाक्य के अंतिम जो वर्ड जो सब्जेक्ट के रूप में रहता है अंतिम एज के बाद, उसे उस वाक्य के यानी सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर शुरू में रख दिया जाता है।
उसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार सुटेबल वर्ब का प्रयोग किया जाता है जिस टेंस में पॉजिटिव डिग्री का वाक्य दिया हो। तो प्रेजेंट टेंस में है, इज लगा है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ये भी इज होगा। अब आते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट जो प्रक्रिया है, तो ध्यान रखेंगे नो अदर जब यदि दिया हो तो ये हटा दिया जाता है। और ध्यान रखेंगे सी इज द का प्रयोग करेंगे, और द का प्रयोग करने के बाद यानी आर्टिकल द का ही प्रयोग होगा, अ या अन का प्रयोग नहीं होगा, यानी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। तो द का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यहाँ पर टाल दिया है, तो इसे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बदलेंगे तो टाल, टालर, टालेस्ट। तो TALLEST टालेस्ट हो गया। उसके बाद समझिए कि इसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा जो इसमें दिया है। तो हमारा नाउन जो दिया है यहाँ गर्ल दिया है। अब यहाँ पर नो अदर का हटा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री से किसी अन्य डिग्री में यदि ट्रांसफ़र किया जाता है तो पॉजिटिव डिग्री यदि निगेटिव होता है तो उसे असर्टिव बना दिया जाता है, और यदि वो असर्टिव हो तो उसे निगेटिव बना दिया जाता है। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नो हट जाएगा। और अदर का प्रयोग सेंटेंस में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। हो सकता है कि कभी नो गर्ल भी दे दिया जाए, तो समझिएगा कि ऐसा ही बदलेगा। इसलिए नो अदर या नो दिया हो तो ये निगेटिव वर्ड हट जाता है। हालांकि अदर यहाँ निगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसके रहने या न रहने से कोई मतलब नहीं है। यदि रहे अदर तो भी ऐसे ही बनेगा, नहीं रहे यानी नो गर्ल डायरेक्ट भी हो तो भी ऐसे ही बनेगा। तो सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल जो सिंगुलर में है। और उसके बाद दिया है ऑफ दिस बैच, ऑफ दिस बैच। तो ये रहा आपका पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, यानी सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ दिस बैच, यानी वह इस बैच के सबसे लंबी लड़की है। तो यहाँ ध्यान रखिए स्ट्रक्चर पर हम बात करने जा रहे हैं, STRUCTURE। तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री की बात करें हम यदि, तो ध्यान रखेंगे नो के बाद अदर का प्रयोग हुआ रहेगा या नहीं भी, ये मिल भी सकता है नहीं भी। उसके बाद एक यहाँ पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑफ या इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है, यानी इन का प्रयोग प्लेस जब इसके बाद आए, यानी इन के बाद यदि प्लेस आए तो इन का प्रयोग करेंगे उस प्लेस के पहले। यदि इन यानी प्लेस नहीं आए तो बाकी जगह पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इन या ऑफ का प्रयोग हम लोग स्ट्रक्चर में दे दिए। इसके बाद यहाँ पर कोई अदर वर्ड के रूप में कोई वर्ड आएगा, तो यहाँ भी जो वर्ड आएगा एक नाउन के ही रूप में आएगा। उसके बाद हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो है वर्ब। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर नाउन है, तो ध्यान रखेंगे सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पर सो का प्रयोग होगा या एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ सो का प्रयोग है इस वाक्य में, हालांकि है सो या एज दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव होने पर हम लोग एज भी लगा सकते हैं या सो भी लगा सकते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को लिखेंगे POSITIV, पॉजिटिव एडजेक्टिव डायरेक्ट हम यहाँ पर दे दिए। उसके बाद यहाँ एज का प्रयोग कर इसके बाद आपका नाउन या प्रोनाउन के रूप में यहाँ वर्ड आएगा, नाउन या प्रोनाउन के रूप में वर्ड आएगा जो ये सब्जेक्टिव केस में रहेगा, यानी कर्ता कारक में रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो ध्यान रखिए अंतिम नाउन और प्रोनाउन को शुरू में लेकर आ जाएंगे। नाउन या प्रोनाउन, अंतिम नाउन प्रोनाउन का मतलब हुआ एज के जस्ट बाद जो प्रयोग हुआ रहेगा, और इसी के अनुसार हम लोग सुटेबल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग वर्ब दे दिए, वर्ब। उसके बाद एक
आर्टिकल स्पेशली द का प्रयोग करेंगे, अ या अन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे, यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव यहाँ कर दिए, या द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री भी कह सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करें या इन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन वर्ड आफ्टर ऑफ और इन, यानी ऑफ और इन के बाद जो वर्ड दिया हो उसके अनुसार। इफ़ द नेम ऑफ प्लेस इज गिवन देन इन यूज बिफोर द नेम ऑफ प्लेस, यानी यदि इन के बाद कोई प्लेस का नाम दिया हो तो उसके पहले इन का प्रयोग करेंगे। और रेस्ट ऑफ द नेम ऑफ प्लेस इज यूज्ड ऑफ बिफोर दैट वर्ड, यानी कि बाकी ऑफ के यानी कि इन के वाले यानी प्लेस के नाम को छोड़कर अन्य जो कोई शब्द आए तो उसके पहले हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो वर्ड आएगा यहाँ भी कोई नाउन ही आएगा, क्योंकि ऑफ या इन का प्रयोग किसी नाउन के जस्ट पहले किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या किए हम लोग कि अंतिम नाउन और प्रोनाउन को शुरू में लेकर आ गए, उसके बाद एक सुटेबल इसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किए। वर्ब जिस केस में टेंस में ये रहेगा उसी टेंस में रहेगा, प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में हो तो ये पास्ट में देंगे। उसके बाद द का प्रयोग करेंगे अलग से, उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक नाउन यहाँ छूट गया, यहाँ पर एक नाउन का प्रयोग करेंगे जो नाउन यहाँ पर दिया हो, ध्यान रखिए। अब ऐसे में नो अदर को हटा देंगे। अब यहाँ पर नो अदर को हटा देंगे। कभी नो अदर भी मिल सकता है, कभी नो प्लस सिंगुलर नाउन भी मिल सकता है। तो यहीं पर सिंगुलर नाउन को हम लोग लेकर आएंगे, यानी कि यहाँ स्पष्ट लिख लीजिए सिंगुलर नाउन, और तब हम लोग इन जो दिया हुआ वर्ड रहेगा इन या ऑफ का प्रयोग करेंगे। और तब यहाँ पर जो भी नाउन के रूप में यहाँ वर्ड रहेगा, नाउन के रूप में यहाँ वर्ड रहेगा इन ऑफ के बाद उसको हम लोग दे देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेस के नाम हो तो इन का प्रयोग करें, और प्लेस छोड़ कर बाकी नाम हो तो ऑफ का प्रयोग करें। अब लास्ट 4-1 जो सेंटेंस है इसको हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले बदलना जाने, ये पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर पर है, हम लोग इसे सुपरलेटिव डिग्री के स्ट्रक्चर पर बदलने जा रहे हैं। यानी कि इस सेंटेंस को पहले हम लोग बदल लें अच्छी तरह, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को भी अध्ययन कर लेंगे। तो ध्यान रखिए, इसमें भी हमारा सेंटेंस के अंत वाले को ही लिया जाएगा, यानी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अंतिम वाले को शुरू में लेना है जब पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में चेंज किया जाएगा। तो सी आ गया, उसके इसी के अनुसार एक सुटेबल वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि और इसी टेंस में जिस टेंस में पॉजिटिव डिग्री दिया हो, तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस में आर यानी हमारा यह प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, यानी प्रेजेंट टेंस में दिया है, तो उसी टेंस में हम लोग इसके अनुसार इज का प्रयोग किए। अब आते हैं हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर अब ध्यान रखना पड़ेगा वेरी फ्यू को हटा देना है, और वेरी फ्यू जैसे हटेगा इसके बदले में वन ऑफ दी का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द, या चाहे दी, वन ऑफ द सी इज वन ऑफ द। उसके बाद यहाँ पर एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, जो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में दिया रहे उसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर दिया जाएगा। सी इज वन ऑफ द टाल, टालर, टालेस्ट, TALLEST, टालेस्ट। इसके बाद वन ऑफ द का प्रयोग हुआ रहेगा, तो ऐसे में हमारा पुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पुलर नाउन गर्ल्स है, और उसके बाद ऑफ दिस बैच। ध्यान रखिए, अंतिम एज के बाद वाले को सब्जेक्ट बना देंगे, इसी के अनुसार सुटेबल एक वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वेरी फ्यू को हटाकर वन ऑफ द का प्रयोग कर देंगे, और पॉजिटिव एडजेक्टिव को सुपरलेटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे, जैसे टालेस्ट है। उसके बाद यह
और वन ऑफ कभी भी प्रयोग होता है तो इसके बाद कोई भी नाउन आएगा तो प्लूरल नंबर में रहेगा। तो हमारा हालांकि वेरी फ्यू भी प्लूरल नंबर लेता है, वन ऑफ द भी प्लूरल नंबर में लेता है, तो इसलिए गर्ल्स हो गया। ऑफ दिस बैच जो बाकी दिया होगा यानी नाउन या प्रोनाउन के रूप में वर्ड, तो उसे उतार देंगे ऑफ या इन के बाद। तो ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस को यदि समझना हो कि अब कब हम वेरी फ्यू को ऐसे वन ऑफ द का प्रयोग कर कर बनाएंगे उसके बदले में, और कब नहीं बनाएंगे, तो ध्यान रखिए कि एक तो हमें ये पहला बात समझ लेना है कि वेरी फ्यू से दिया हो तो उस वाक्य में वन ऑफ यानी उस वाक्य को वन ऑफ द का प्रयोग कर कर सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। दूसरा चीज़ कि प्लूरल नाउन दिया है तो प्लूरल नाउन दिया होने पर ऐसे में ध्यान रखिए वन ऑफ अपने बाद में प्लूरल नाउन ही लेता है एडजेक्टिव के बाद, या चाहे डायरेक्ट भी ले लेता है। हालांकि ये चेंज हो रहा है हमारा पॉजिटिव से सुपरलेटिव, इसलिए ऐसा है। जैसे नहीं तो अन्य डायरेक्ट हमारा यूज करना होता है तो डायरेक्ट यहाँ नाउन ले लेता, जैसे वन ऑफ दिज गर्ल्स, तो यहाँ दिज गर्ल्स जो दिया है डायरेक्ट हमारा प्लूरल नाउन आ गया। तो ऐसे में हालांकि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में चेंज करते समय करते हैं। तो जैसा कि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया, यहाँ गर्ल प्लूरल नंबर में आया। तो ध्यान रखना है कि वन ऑफ अपने बाद में प्लूरल नंबर लेता है, इसलिए हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा यानी बदलते समय जो वन ऑफ से बनेगा, और इसमें भी प्लूरल नंबर दिया, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव में या पॉजिटिव डिग्री में प्लूरल नंबर दिया हो तो समझिए कि वन ऑफ से बनेगा, या वेरी फ्यू दिया हो तो वन ऑफ से बनेगा। दोनों में से ये टेक्निक से समझने का कि बनेगा कैसे। और दूसरा यहाँ समझना है कि नो अदर दिया हो तो नो अपने बाद में सिंगुलर नाउन यानी नो अदर अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेता है। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसे में भी जब हम इसे बदलते हैं तो वन ऑफ द का प्रयोग ऐसे नो अदर के बदले में नहीं करते हैं। तो नहीं करने का वजह होता है कि इसमें सिंगुलर नाउन दिया है तो उसे फिर प्लूरल में बदलना पड़ेगा। तो सिंपली बात समझ लेना है कि नो अदर दिया हो तो हम लोग वन ऑफ द से नहीं बनाएंगे, यानी कि अलग से हमें वन ऑफ द का प्रयोग नहीं करना है, नो अदर को हटा देना है। या चाहे केवल नो दिया हो और डायरेक्ट नाउन दिया हो तो उसे भी हटा देंगे। जैसे सी इज़ द टॉलेस्ट, यहाँ डायरेक्ट बना देंगे बिना वन ऑफ द का प्रयोग कर कर, जैसा कि आपको समझाया गया है। अब बात रहा हमारा स्ट्रक्चर का, तो पॉजिटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर है इसको समझिए कि वेरी फ्यू का प्रयोग हुआ रहेगा शुरू में, उसके बाद यहाँ प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद यहाँ ऑफ या इन का प्रयोग हुआ रहेगा। यहाँ लिखते हैं ऑफ या इन का प्रयोग हुआ रहेगा, ये चाहे ऑफ करे चाहे इन करे, यानी ध्यान रखिए इन के बाद कोई प्लेस का नाम आएगा, ऑफ के बाद प्लेस को छोड़कर कोई भी आए। उसके बाद यहाँ पर नाउन ही रख रहे हैं, नाउन जनरली नाउन ही आता है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ हमारा प्लूरल नाउन आ गया, तो प्लूरल नाउन के अनुसार यहाँ वर्ब जो होगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एज का प्रयोग करेंगे, या सो का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वेरी फ्यू नेगेटिव वर्ड है, इसलिए एज या सो का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, या द एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद एज का प्रयोग कर कर अंत में किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में यहाँ शब्द को रखेंगे। जो नाउन और प्रोनाउन के रूप में शब्द होगा वो आपका कर्ता कारक में रहेगा, यानी नॉमिनेटिव केस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं यानी कर्ता कारक में रहेगा। अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में जब इसे बदलेंगे तो इस नाउन और प्रोनाउन को शुरू में लेकर आएंगे, चाहे जो भी दिया हो, नाउन दिया हो चाहे प्रोनाउन दिया हो, उसे लेकर आएंगे और इसी के अनुसार सुटेबल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट में वर्ब दे रहा हूँ। उसके बाद नो वेरी फ्यू को हटा दिया जाएगा। वेरी फ्यू को हटाने के बाद वन ऑफ द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर SUPER यहाँ द का प्रयोग कर कर SUPER सुपरलेटिव एडजेक्टिव डायरेक्ट हमने यहाँ कर दिया। इसको द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री भी कह सकते हैं। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर जो हमारा बचा यानी पुलर नाउन, तो उसे पुलर नाउन और बाकी उसके बाद जो वर्ड वर्ब के पहले दिया रहेगा पुलर नाउन के बाद उसको उतार देंगे। तो यहाँ पुलर नाउन दिया है और तब यहाँ पर ऑफ या इन के रूप में जो भी शब्द दिया हो उससे उतार दिया जाएगा। और इसके बाद नाउन ही जनरली, प्रीपोजिशन के बाद जनरली ज़्यादातर ऐसे में डिग्री में नाउन ही का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर नाउन के रूप में वर्ड दे दिए। ऐसे इन और ऑफ और इन के बाद में आमतौर पर ऐसे प्रयोग करते हैं, तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यानी ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन को भी रख सकते हैं, प्रोनाउन को भी रख सकते हैं। जैसे आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, तो एग्री विद का प्रयोग करने के बाद यू आया, प्रोनाउन के रूप में आया। हम वहाँ पर आई एग्री विद राम, वहाँ पर नाउन को भी रख सकते हैं। तो जनरली हम लोग डिग्रीज में ऐसे यानी सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय वहाँ इन और ऑफ या इन के बाद में नाउन ही देखा जाता है। तो फिर से समझिए कि अंतिम नाउन और प्रोनाउन को हम लोग यहाँ पर शुरू में लेकर आ जाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय। उसके बाद एक सुटेबल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जिस टेंस में पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस क्रिया रहेगा उसी टेंस में इसका भी क्रिया रखेंगे। उसके बाद वेरी फ्यू के बदले में वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द का भी कह सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव को सुपरलेटिव एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। उसके बाद जो पुलर नाउन दिया हो वेरी फ्यू के बाद में उसको लिख देंगे और उसके बाद जो भी वर्ड दिया हो इन या प्लस नाउन उसे उतार देंगे। तो ये रहा आपका फ्रॉम पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्रीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।